हाय गाइस, वेलकम टू हैप्पी हाई टारो। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो इस वक्त आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। ये करंट फीलिंग्स चेक इन वीडियो है और ये टाइमलेस है। तो पहले ग्रुप के लिए है ये वाइट स्टोन, दूसरे ग्रुप के लिए है ये ग्रीन स्टोन और तीसरे ग्रुप के लिए है ये येलो स्टोन। तो आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके तीनों के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ वो वाली पाइल चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आप लोग ने ये वाइट स्टोन चूज किया था तो चलिए जान लेते हैं आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो इंसान इस वक्त आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है। स्पिरिट हाउस ग्रुप 1 पर्सन करंटली फीलिंग फॉर देम सॉलिट्यूड. Okay, what else, Spirit? How is Group 1's person currently feeling for them? That fell down. How is Group 1's person currently feeling for them? Transformation. हो सकता है आप किसी वर्गो या स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या ये आपके साइंस हो. How is Group 1's person currently feeling for them? Triumphant success. Gemini, Libra, Aquarius. How is Group 1's person currently feeling for them? How is Group 1's person currently feeling for them, Spirit? The waiting game. All right. So Group 1, इस वक्त आपके और आपके पर्सन के बीच में कोई बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन वो चाह रहे हैं कि ये जो सिचुएशन है ये चेंज हो. एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर इंडिकेट कर रही है कि आपके पर्सन आपसे बात करना चाह रहे हैं. हालांकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस कनेक्शन में चेंज लाने के लिए जिस कॉन्वर्जेशन की ज़रूरत है वो एक पर्टिकुलरली डिफिकल्ट कॉन्वर्जेशन होने वाली है. या तो आप दोनों के बीच में काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, मिसकंसेप्शंस हैं, या फिर आपने उनसे तमाम सवाल पूछ रखे हैं जिनके जवाब अभी तक आपको नहीं मिले हैं, या किसी तरीके का ब्लेम गेम चल रहा है. कोई स्ट्रगल कम्युनिकेशन को लेकर के है एंड आपके पर्सन को ये बात का एहसास हो गया है कि वो हमेशा ऐसे सन्नाटा मार करके आपसे और इस कनेक्शन से नहीं बैठना चाहते हैं. वो चीज़ें चेंज करना चाहते हैं, वो सिचुएशन चेंज करना चाहते हैं और उन्हें मालूम है कि इसके लिए कहीं ना कहीं उन्हीं को पहल करनी पड़ेगी, उन्हीं को अपनी तरफ से आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, उन्हीं को अप्रोच करना पड़ेगा आपको. बट क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये खतरनाक कॉन्वर्जेशन हो सकती है, इसीलिए वो थोड़ा इंतजार कर रहे हैं. जैसे कि यहाँ पर वेटिंग गेम सजेस्ट कर रहा है. ऐसा नहीं है कि आज ही उनके दिमाग में आइडिया आया आपसे बात करने का और तुरंत वो अपना फोन उठा करके आपको कांटेक्ट करे. नहीं, टाइम लेकर के ये इंसान डिसाइड करेगा कि उन्हें आपसे एग्जैक्टली क्या बोलना है, कब बोलना है, किस तरीके से अपनी बात आपके सामने रखनी है ताकि मामला और ना बिगड़ जाए आप दोनों के बीच में. इसीलिए जब कभी भी इस इंसान का आपके पास अब अगला मैसेज या कुछ आएगा, हो सकता है आपको पढ़ने से ऐसा लगे कि ये इन्होंने तुरंत बस ऐसे आपको लिख करके भेज दिया है ये मैसेज, बट दैट इज नॉट ट्रू. उस मैसेज के पीछे बहुत सारी सोच और पूरी बाकायदा पूरी प्लानिंग, प्लॉटिंग सब कुछ होगा. ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं. Spirit, how is Group 1's person currently feeling for them? King of Wands in reverse. Spirit, how is Group 1's person currently feeling for them? King of Swords in reverse. Spirit, how is Group 1's person currently feeling for them? How is Group 1's person currently feeling for them? Queen of Wands upright. How is Group 1's person currently feeling for them? And Seven of Cups. Alright, तो ये कनेक्शन है तो एक अच्छा मैच, जैसे कि किंग और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दोनों ही यहाँ पर निकल करके आए हैं. बाय द वे, आपके यहाँ उनके साइंस एरीज, लियो, सैज, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो या फिर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं. फिलहाल
तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स दोनों ही रिवर्स में हैं। तो ये क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर, जो हमने देखा था वेटिंग गेम के साथ में, कि ये पर्सन इस वक्त ना तो आपसे बात करने के लिए तैयार है, ना ही किसी भी तरीके का कोई एक्शन आपकी ओर लेने के लिए ये रेडी फील कर रहे हैं। एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अपराइट में ये शो कर रहा है कि भले ही आप मैस्कुलिन हो, वो फेमिनिन हो, या वाइस वर्सा, जो भी चीज हो, फिलहाल आप जिसके लिए देख रहे हैं वो इस वक्त आपसे बहुत ज्यादा इंटिमिडेटेड फील कर रहे हैं, राइट? उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर वो कोई भी एक्शन आपकी ओर लेंगे या कुछ भी आपको बोलेंगे, उन्हें नहीं पता आपकी तरफ से क्या पलटवार आएगा, एंड दे थिंक कि कुछ खराब ही चीज आएगी। इसीलिए हालांकि बहुत कुछ है जो वो कहना चाह रहे हैं, लेकिन अभी वो अपनी जबान पर ताला लगा करके बैठे हुए हैं। इस वक्त क्या हो रहा है, वेटिंग गेम और 7 ऑफ कप्स के साथ में वो बस एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि उन्हें क्या बोलना चाहिए, उन्हें कैसे बोलना चाहिए। ऑल्सो क्योंकि वो आपको एज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स देख रहे हैं, इसलिए फिलहाल उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपको कोई खास फर्क पड़ नहीं रहा है उनकी मौजूदगी या गैर मौजूदगी से अपनी लाइफ में। अगर आप दोनों सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हैं या अगर आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, तो या तो ये बात उन्होंने खुद देखी है या उनके सुनने में आया है कि आप अपनी लाइफ में खुश हैं, मस्त हैं, आपका सब कुछ अच्छा चल रहा है, आप मूव ऑन कर गए हैं या ऑलरेडी किसी और के साथ आप रिलेशनशिप में आ गए हैं। बेसिकली आप खुश हैं। हो सकता है एक टाइम ऐसा था जब इनको मालूम था कि आप इनके लिए बैठ करके रो रहे हो, या आप अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा इनको कांटेक्ट भी किया करते थे, ट्राई किया करते थे, बट अब वो सब केस नहीं है। इन्हें पता है कि अब मामला पलट गया है, अब आपको फर्क पड़ना बंद हो गया है। और इसीलिए अगर अब ये कुछ भी आपको बोलेंगे तो आपका रिस्पॉन्स ये नहीं होगा कि अच्छा मुझे क्या बोलना चाहिए ताकि चीज़ें ठीक हो जाए। आपका रिस्पॉन्स होगा मुझे सिर्फ सच सुनना है। ऑलराइट, अब चार्म्स भी देख लेते हैं। So Spirit, how is 2 points person currently feeling for them? बहुत इनस्टेबल इस वक्त ये इंसान फील कर रहे हैं आपको लेकर के। इंटेंशन तो है कि चीज़ें ठीक हो, ट्रांसफॉर्म हो, लेकिन कहाँ जा रहा है मामला, ये अभी उन्हें खुद भी क्लैरिटी इस बात पे नहीं है। जैसे कि हमने देखा था कि काफ़ी यहाँ पर वो देखने समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्लैरिटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, आइडियाज़ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अगेन यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है कि वो एक ब्रांड न्यू स्टार्ट चाहते हैं इस कनेक्शन की। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सपोर्ट की तलाश में भी हैं दूसरे लोगों से, कि कोई उनकी मदद कर दे। अगेन एक्शन लेने के लिए अभी रेडी नहीं है। अगर ये इंसान आपसे दूरी पर रहते हैं, फिजिकल डिस्टेंस पर, तो ये ट्रैवल करके अभी आपसे मिलने के लिए रेडी नहीं है। होप बहुत है इनके दिल में कि चीज़ें ठीक हो जाएं, चीज़ें सुधर जाएं। प्यार भी है, प्यार भी करते हैं आपको, तो ऐसा नहीं है कि इनकी फीलिंग्स सिर्फ एक दिखावट है। बट अगेन प्रॉपर रिसर्च और स्टडी चल रही है कि कैसे चीज़ें ठीक की जा सकती हैं कम्युनिकेशन से रिलेटेड। एंड ये आउटगोइंग है, मतलब यही आपको अप्रोच करेंगे। इट्स जस्ट दैट जब एक बार इनको क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्या बात करनी है, कैसे करनी है, जब पूरी रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी, तब ये इंसान आपको अप्रोच करेगा। ओके, अब जान लेते हैं स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। What message do you have for group 1 spirit? What message do you have for group 1? भाई साहब 3 निकल करके आए हैं, ठीक है। पहला है द क्रम्बलिंग, जो कि कह रहा है व्हाट आर यू क्लिंगिंग ऑन टू। तो अगर इस कनेक्शन के कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो आपको नहीं पसंद है, या ऑल टुगेदर इस कनेक्शन से अगर आप ऊब गए, तो स्पिरिट बोल रहे हैं तो फिर वेट मत करो, मूव ऑन करो। दूसरा कार्ड है पिलर ऑफ लाइट, जो कहता है योर वाइब इज राइजिंग, यू आर द ऑरेकल। तो इस वक्त आप लोग काफी पावरफुल मैनिफेस्टेशन एनर्जी में चल रहे हैं, मैजिशियन एनर्जी में चल रहे हैं। आप जो भी चीजों की ओर अपनी एनर्जी केंद्रित करेंगे, वो सारी आपकी रियलिटी में मैनिफेस्ट करने की काबिलियत रखती हैं। और आपके लिए आखिरी मैसेज है गेट ग्राउंडेड, एम्पैथ्स, हाईली सेंसिटिव्स, कनेक्ट विथ नेचर। तो अगर आप लोग एम्पैथ्स हैं, आप लोग दूसरों की एनर्जीज, दूसरों के इमोशंस भी पिक कर लेते हैं, तो उस वजह से खुद की एनर्जी कभी कभी बिगड़ जाती है, मामला हिल जाता है। तो उस केस में स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि अच्छा रहेगा अगर आप नेचर से कनेक्ट कर सको। तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप घास पर नंगे पैर चल सकते हैं, आप सॉल्ट वाटर बाथ्स ले सकते हैं, आप ग्राउंडिंग क्रिस्टल्स का सहारा ले सकते हैं, लेकिन अपनी एनर्जी आपको प्रोटेक्ट करके रखने की जरूरत है। एंड फर्स्ट कार्ड स्ट्रॉन्गेस्ट, तो क्रम्बलिंग कार्ड आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है यहाँ पर, कि जो चीजें अब आपको
आपकी वेवलेंथ मैच नहीं कर रही हैं, जिन चीज़ों से या जिन लोगों से अब आपको खुशियाँ नहीं मिल रही हैं, सिर्फ स्ट्रेस मिल रहा है, दुख मिल रहा है, उन ऐसे किसी भी इंसान को या ऐसी किसी भी सिचुएशन को जी जान से पकड़ करके रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन हिट करिए। नए वीडियोस आते हैं हर मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। डेली पिकअप कार्ड्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और पर्सनल रीडिंग लेने की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स और मेरे पिन कॉमेंट में आपको मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये ग्रीन स्टोन चूज किया था तो चलिए जान लेते हैं आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो इंसान इस वक्त आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। Spirit, how is group 2's person currently feeling for them? How is group 2's person currently feeling for them? Wow, काफी अपटाइट हैं आपके पर्सन। How is group 2's person currently feeling for them? Disconnect and boredom. शायद आप किसी वाटर साइन से डील कर रहे हैं जो कि बड़े आसानी से अपने फीलिंग्स और इमोशंस किसी को पता चलने नहीं देते हैं। How is group 2's person currently feeling for them? 3 of Cups and Sacrifice. How is group 2's person currently feeling for them? Ooh, Harmony. All right. Gemini की एनर्जी भी यहाँ पर निकल 11-11. All right. So group 2. अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ में डील कर रहे हैं जो इस वक्त किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, तो यहाँ पर नजर आ रहा है कि वो उस रिलेशनशिप में खुद को बहुत ही फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं और उन्हें वो रिलेशनशिप पसंद नहीं आ रही है। इनफैक्ट वो ट्राई कर रहे हैं कि वो कैसे उससे बाहर आ सकते हैं। उस कनेक्शन में जो भी एफर्ट है, जो भी मेहनत है, वो सब सिर्फ उनका जो पार्टनर है उनकी तरफ से आ रही है। आपके पर्सन को कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया है अब उस कनेक्शन में। हो सकता है पास्ट में उन्होंने उस इंसान को चुना हो आपके ऊपर, बट अब यहाँ पर एक सेंस ऑफ रिग्रेट नजर आ रहा है। वो चाह रहे हैं कि उस कनेक्शन से बाहर आकर के वो वापस आपके साथ यूनियन में आ सकें। वो आपको अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के रूप में देख रहे हैं। प्यार ये इंसान आपसे करते हैं, जैसे कि हार्मनी कार्ड यहाँ पर सजेस्ट कर रहा है। काफी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ये आपके लिए रखते हैं। नाउ फॉर दोज ऑफ यू जिनके केस में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है आपके पर्सन के एंड पर, एंड आपको ये बात पता है कि वो सिंगल है, किसी को नहीं डेट कर रहे हैं, इन दैट केस आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप किसी को डेट कर रहे हैं और वो खुद को बहुत ही हेल्पलेस फील कर रहे हैं इस सेंस में, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि यार वो तो किसी और को डेट कर रहे हैं। ग्रुप 2 प्यार मैं उनसे करता हूँ या करती हूँ, बट अभी क्योंकि वो किसी और के साथ है तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता या कर भी नहीं सकती। तो वो बस देख सकते हैं दूर से और फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं। बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग एनर्जी में यहाँ पर पिक कर रही है इस इंसान के लिए। जो भी इनकी लाइफ में चल रहा है, यहाँ पर नजर आ रहा है रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन के साथ में, कि ऐसा नहीं है कि इनकी लाइफ में कोई बड़ा मातम छाया हुआ हो या इनकी लाइफ में कुछ अच्छा ना चल रहा हो। इनफैक्ट 3 ऑफ कप्स की एनर्जी इंडिकेट करी कि इनकी लाइफ काफी अच्छी चल रही है, इनका करियर अच्छा चल रहा है, इनके दोस्त बहुत सपोर्टिव हैं, घर का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, बट बावजूद उन सब चीजों के आपके पर्सन खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि एक एलिमेंट मिसिंग है, और वो क्या है? वो आप हो। आपके साथ एक स्टेबल, एक हैप्पी रिलेशनशिप में होना, एक अच्छे कनेक्शन में होना, उस चीज को, उस एहसास को आपके पर्सन बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। अगर किसी और के लिए इन्होंने आपको छोड़ा था तो गिल्ट भी यहाँ पर बहुत है। इट्स ऑलमोस्ट ऐसा सब कुछ होते हुए भी इस इंसान को लगता है कि उनके पास कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी सारी खुशियां, यहाँ पर नजर आ रहा है कि आपके साथ में अटैच करके रखी हुई हैं। बहुत रीजन से ये इंसान खुद को हेल्पलेस फील करते हैं आपकी ओर एक्शन लेने से। एक रीजन ऑफ कोर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये है कि वो अभी किसी और कनेक्शन में है या फिर आप किसी और कनेक्शन में, और अगर नहीं भी है तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और अब आ चुका है। एंड अब अगर इन्होंने आपको अप्रोच किया भी तो क्योंकि आपकी लाइफ में अब कोई और है तो आप शायद इनको रिजेक्ट कर दो, इनका प्रपोजल या माफी या जो कुछ भी है आप उसको ठुकरा दो। इसीलिए बहुत फ्रस्ट्रेशन और बहुत गिल्ट है आपके पर्सन की एनर्जीज में। एंड आई डोंट थिंक कि वो इस बारे में किसी से बात करना प्रेफर करते हैं। हम लोग भी अभी जब रीडिंग कर रहे थे तो इतने टाइम बाद कार्ड्स निकल करके आए। तो इन एनी केस एक ऐसा इंसान है जो या तो आपके बारे में दूसरे लोगों से बहुत ज्यादा बात करते नहीं है, या अगर करते हैं तो लिमिटेड करते हैं।
और जो भी आपके लिए फील करते हैं, जो भी इमोशंस रखते हैं, वो अपने तक रखते हैं, शेयर ज़्यादा नहीं कर रहे हैं ये इंसान अपनी ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ऑलराइट, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। स्पिरिट, हाउ इज ग्रुप 2's person currently feeling for them? 5 of Wands. How is group 2's person currently feeling for them? The Fool and the Hermit. How is group 2's person currently feeling for them? 3 of Pentacles in reverse. All right. ग्रुप 2 आपके पर्सन यहाँ पर विजिबली बहुत ही कॉन्फ्लिक्टेड है 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ में। अपने इनके अंदर एक स्ट्रगल चल रही है, इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इन्हें एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहिए इस कनेक्शन की तरफ या नहीं, कोई एक्शन लेना चाहिए, या फिर अभी जैसे स्थिति है आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, वही चीज उनको कंटिन्यू रखनी चाहिए। इनफैक्ट अगर आप दोनों कम्युनिकेशन में हो ग्रुप 2, तो आपने खुद नोटिस किया होगा कि इनकी एनर्जीज बड़ी हॉट एंड कोल्ड रहती है। कभी तो ये आपसे बड़े अच्छे से बात करते हैं और कभी बिल्कुल बात नहीं करते, मैसेज देख लेते हैं, रीड करके छोड़ देते हैं, या फिर कभी आपको ब्लॉक कर देते हैं, कभी आपको अनब्लॉक कर देते हैं। बड़ी अनस्टेबल सी एनर्जीज हैं इस इंडिविजुअल की आपको लेकर के, एंड इट्स बिकॉज इनके खुद के अंदर ही ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि इस कनेक्शन को दूसरा चांस दे, कोई फायदा होगा भी उसका या नहीं, या फिर अभी जैसी सिचुएशन चल रही है वैसी रहने दें, चुप रह के बैठे रहें, कोई एक्शन ना लें। 3 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि ये जो भी एनर्जीज है ना, कि इन्हें अंदर अंदर से बहुत, अगेन लाइक आई मेंशन्ड, फ्रस्ट्रेट कर रही हैं। एंड इन्हें अगेन 3 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स इंडिकेट कर रहा है कि इनके मुताबिक आप किसी और के साथ एक बड़े ही सिक्योर रिलेशनशिप में आ गए हैं, कनेक्शन में आ गए हैं। हो सकता है किसी के जरिए इनको ये बात पता चली हो, या किसी ने ऐसे अफवाह उड़ा दी हो आपको लेकर के जो कि इनके कानों तक पहुंच गई हो, बट दे आर कन्विंस्ड ग्रुप 2 कि आपकी लाइफ में अब कोई और आ गया है। एंड बिकॉज उन्हें ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, इसीलिए यहाँ पर ये डिलेमा चल रहा है कि अब तो उनकी लाइफ में कोई और है, तो कोई फायदा होगा भी उनकी और एक्शन लेकर के या नहीं होगा। हो सकता है आप किसी एक्वेरियस के साथ में डील कर रहे हो, या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वर्गो और एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। ऑलराइट, अब आप ये चार्म्स देख लेते हैं। स्पिरिट, हाउ इज ग्रुप 2's person currently feeling for them? ओके, बहुत कुछ इनके दिमाग में चल रहा है आपको लेकर के इस टाइम, काफी एनालिटिकल हो रखे हैं। वो चाह रहे हैं कि वो अपने इमोशंस को अपनी प्रैक्टिकल थिंकिंग के आड़े ना आने दें कि उन्हें क्या डिसीजन लेना चाहिए। एंड यस, इस इंसान ने एक मास्क पहनकर रखा हुआ है, वो दिखाते ऐसे हैं कि वो बड़े खुश हैं, उनकी लाइफ में सब बहुत अच्छा है, बट आपको लेकर के वो बहुत दुखी हैं। लेकिन हाँ, जब आप उनसे बात करते होगे तो शायद आप ये चीज नहीं समझ पाते होगे, नहीं समझ में आता उन्हें कि उन्हें आपसे क्या बात करनी चाहिए, और जो भी थॉट्स हैं, जो भी फीलिंग्स हैं, वो अपने ही अंदर रखते हैं। फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा हो, ये चीज भी आपके पर्सन को अपसेट करती है। नजरें उन्होंने आपके ऊपर गड़ा करके रखी हुई है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आप लोग सोशल मीडिया पर कनेक्टेड नहीं हो तो इस इंसान को पता नहीं चल रहा है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, इन्हें सब खबर है। चांसेस हैं कि ये आपकी ओर एक्शन ले सकते हैं, हालांकि टाइम लग सकता है इस चीज को, क्योंकि ये बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी है। अगेन, लव यहाँ पर है, फीलिंग्स आपके लिए रखते हैं, वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत प्योर है, बट दुख भी है यहाँ पर। इस इंसान के सोशल मीडिया पर या इनकी जो बातें आपसे करते हैं उन पर मत जाइए, बिकॉज फैक्ट ये है कि ये इंसान, अगेन अभी यहाँ पर भी आप देखो कि जो स्केल्स हैं वो बैलेंस नहीं है, एक पलड़ा भारी है, राइट। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि अभी इस कनेक्शन में, इस सिचुएशन में आपका अपर हैंड है, जो आप चाहोगे वो हो सकता है, ना कि जो इनकी ख्वाहिशें हैं। तो दुख भी यहाँ पर है इस इंसान को। ऑलराइट, अब जान लेते हैं स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। व्हाट मैसेज डू यू हैव फॉर ग्रुप 2 स्पिरिट? वॉरियर वुमन, हैव यू आंसर्ड योर डीपेस्ट कॉलिंग? ऑलराइट, तो यहाँ पर इसके 2 मतलब निकल करके आ रहे हैं। सबसे पहला तो कि अगर कोई चीज़ है जो आप करना चाह रहे हैं, दूसरे लोग आपको उसके खिलाफ शायद बोल रहे हो, ना सपोर्ट कर रहे हो आपको अपने सपनों में, ड्रीम्स में, करियर में, उनकी बात आपको सुनने की जरूरत नहीं है। आपके सपनों के लिए आपको इस वक्त लड़ना है ग्रुप 2, चाहे दुनिया वाले, घर वाले, दोस्त कुछ भी बोलें। दूसरा मैसेज यहाँ पर जो वॉरियर वुमन आपको बता रहा है वो ये है कि अगर आपको इस कनेक्शन से रिलेटेड या आपकी लाइफ के किसी भी और कनेक्शन से रिलेटेड पता है कि आपको क्लैरिटी नहीं मिली है, तो यूजलेसली दूसरों को खुश करने के चक्कर में जो भी वो बोल रहे हैं उसको ब्लाइंडली बिलीव मत करना।
ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की मुझे रिमाइंड कराता है ये वाला कार्ड, जो कि हमेशा वो बोलती हैं जो उनके मन में होता है, कभी भी ज़्यादा शुगर कोट करके अपनी बातें नहीं रखती हैं। जब तक उनको क्लैरिटी ना मिल जाए वो सवाल पूछती रहती हैं। तो वही एनर्जी आपको एम्बॉडी करनी है, भले ही वो ये कनेक्शन हो या कोई और सिचुएशन या रिलेशनशिप आपकी लाइफ में। आपको बेसिकली अपने हथियार नहीं डालने हैं सिर्फ दूसरों को खुश करने के चक्कर में। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन हिट करिए। नए वीडियोस आते हैं हर मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। डेली पिक कार्ड्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और पर्सनल रीडिंग लेने की सारी डिटेल्स पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 3, अगर आप लोग ने येलो स्टोन चूज किया था तो चलिए जान लेते हैं आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो इंसान इस वक्त आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। स्पिरिट, हाउ इज ग्रुप 3's पर्सन currently feeling for them? यहाँ पर है सफरिंग इन साइलेंस। ऑलराइट, व्हाट एल्स स्पिरिट? हाउ इज ग्रुप 3's पर्सन currently feeling for them? Material and spiritual prosperity. How is group 3's person currently feeling for them? How is group 3's person currently feeling for them? Wisdom. How is group 3's person currently feeling for them? How is group 3's person currently feeling for them? And shadow. हो सकता है आप किसी पाइसिस के साथ में डील कर रहे हों, या फिर जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ऑलराइट, तो ग्रुप 3, मुझे नहीं लगता कि इस वक्त आपके और आपके पर्सन के बीच में बात हो रही है। बहुत कम लोग होंगे आप में से जो अभी भी इस इंसान के साथ में रेगुलर कांटेक्ट या कम्युनिकेशन में होंगे। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपसे बात नहीं कर रहे हैं और उसका उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा उनकी लाइफ में, बट ऐसा नहीं है। सफरिंग इन साइलेंस यहाँ पर बहुत क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि आपसे ना बात करके ये अंदर ही अंदर बहुत घुट रहे, बहुत कुछ है जो ये आपको कहना चाहते हैं, बहुत बातें आपसे करना चाहते हैं, लेकिन इस इंसान को एंजाइटी होने लगती है सोच कर ही कि इन्हें आपका सामना करना है या इन्हें आपसे बात करनी। इन्हें कोई इस वक्त क्लैरिटी नहीं है कि इन्हें आपसे क्या बात करनी है, इस सिचुएशन को ये कैसे ठीक कर सकते हैं। इन्हें ये तो पता है कि अगर इस कनेक्शन को ठीक करना है तो इन्हें भी इक्वली इन्वेस्ट करना पड़ेगा इस कनेक्शन में। और आपके पर्सन ये चीज एक्नॉलेज भी करते हैं कि आज तक ये कनेक्शन अगर टिका हुआ है तो सिर्फ आपकी मेहनत की वजह से, इन्होंने कोई खासा इनपुट इसमें नहीं दिया है। विजडम कार्ड यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि आपके पर्सन, पहली चीज तो इनका इंट्यूशन धीरे धीरे बहुत इंप्रूव हो रहा है, इनका थर्ड आई चक्रा धीरे धीरे बहुत इंप्रूव हो रहा है। अब ये और बेहतर तरीके से अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो वो लोग भी इनकी बहुत मदद कर रहे हैं चीज़ें समझने में, थोड़ी क्लैरिटी लाने में कि इनको क्या कैसे करना चाहिए। अगर आप दोनों के बीच में बातचीत हुए काफ़ी समय हो गया है तो यहाँ पर विजडम कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि इस दौरान आपके पर्सन बहुत मैच्योर हो गए हैं। जैसे वो थे, जैसे आपको वो याद होंगे, उस तरीके के अब वो नहीं है, काफ़ी बदलाव उनमें आ गया है। लेकिन हाँ, शैडो और सफरिंग इन साइलेंस इंडिकेट कर रहा है कि आपको लेकर के, इस कनेक्शन को लेकर के अभी भी तमाम डर इनके दिल में है, इनके जहन में है। ये इस वक्त अपना शैडो वर्क कर रहे हैं। हो सकता है इनका डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रहा हो, जिसमें इंसान बेसिकली कई मुश्किलों से गुजरते हैं। इट्स मोस्टली बहुत ही एक टफ स्पिरिचुअल जर्नी होती है जो कि अभी इस वक्त आपके इंसान की चल रही है। ये कनेक्शन इनको ट्रिगर भी बहुत करता है। आपसे बातचीत करने से या आपको ऑब्जर्व करने से, आपको देखने से इनकी जो खुद की इनकी कमियां हैं या जो इनको लगता है इनके अंदर की कमियां हैं वो सब बाहर आने लगती हैं, या फिर ऐसे इमोशंस, ऐसे थॉट्स जिनके बारे में ये नहीं सोचना चाहते हैं, जिनसे ये डील नहीं करना चाहते हैं, वो सब सरफेस पर आने लगते हैं। इसीलिए ये इंसान ट्रिगर बहुत होता है आपके कनेक्शन से। आपने नोटिस किया होगा कि आपकी कुछ भी कही हुई बात का ये कोई भी मतलब निकाल लेते थे या एकदम से बिदक जाते थे। क्यों? क्योंकि वो बहुत ट्रिगर हो रहे होते थे। उनको समझ ही में नहीं आता था कि ये एनर्जीज, ये इमोशंस हैंडल कैसे करने हैं। एंड आई थिंक इसीलिए ये जो टाइम अपार्ट आप दोनों के बीच में चल रहा है, इससे जो इनकी मैच्योरिटी हो रही है या जो ये इंट्रोस्पेक्शन अभी कर रहे हैं, अपनी गलतियां देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, वो आई फील लाइक इन द लॉन्ग रन इस कनेक्शन के लिए अच्छा ही होगा। मैरिज पोटेंशियल मुझे यहाँ पर इस कनेक्शन के लिए दिख रहा है, वो भी मुझे आप लोग को ये बात बतानी थी।
मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी यहाँ पर ये भी इंडिकेट कर रहा है कि आपके पर्सन ने नोटिस किया है कि इस वक्त आप लोगों का करियर बहुत अच्छा चल रहा है, आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। खुशी भी है इन्हें आपको लेकर के, बहुत प्राउड फील करते हैं आपको लेकर के कि आपने इतना कुछ अपनी लाइफ में आप अचीव कर रहे हैं अपनी मेहनत से। और कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि काश मैं बजाय मन ही मन ग्रुप 3 के लिए खुश होने के उनको सामने से जाकर के कॉन्ग्रेचुलेट कर सकता या कर सकती। ऑलराइट, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। स्पिरिट, हाउ इज ग्रुप 3's पर्सन करंटली फीलिंग फॉर देम? Four of Swords. How is Group 3's person currently feeling for them? Seven of Wands. How is Group 3's person currently feeling for them? Ten of Cups. How is Group 3's person currently feeling for them? Five of Pentacles. All right. Spirit, could you please clarify the Seven of Wands, Two of Swords, and could you please clarify the Two of Swords? क्या भाई? Okay. So Group 3, इस वक्त आपके पर्सन आपकी ओर एक्शन लेने के बारे में सोच कर ही उनको यहाँ पर बहुत सरदर्दी हो रही है, इसलिए बहुत ज्यादा डिफेंसिव है वो। हो सकता है इनमें से कई सारे लोगों ने आपको ना ब्लॉक करके रखा हुआ हो, या फिर जब कभी भी आप अपनी तरफ से इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कोई खास रिस्पॉन्स आपको नहीं मिलता है। यहाँ पर नजर आ रहा है कि जो कुछ भी आप लोगों के बीच में हुआ था, अगर आपको ऐसा लगता है कि उससे सिर्फ आपको दुख पहुंचा था, तो ऐसा नहीं है। इस इंसान को भी बहुत दुख पहुंचा था, बट हाँ फर्क ये है कि आपको दुख पहुंचा था बिकॉज आप रिसीविंग एंड पर थे, और यहाँ पर इनको जो दुख पहुंचा था वो गिल्ट की वजह से पहुंचा था कि मैंने किसी को दुख पहुंचाया है। तो उस बात के गिल्ट से यहाँ पर इनका दिल टूटा हुआ नजर आ रहा है, जिसको कि इस वक्त ये बहुत जोर शोर से हील कर रहे हैं, चीजें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक कि इनको अपने आप में क्लैरिटी नहीं मिल जाती कि इस कनेक्शन में कोई स्कोप है भी या नहीं, तब तक ये ऐसे ही इनकी एनर्जीज बड़ी ब्लॉक्ड ऑफ सी रहेंगी आपसे। बहुत ज्यादा कोल्ड वाइब्स आपको इस इंसान से हो सकता है आजकल मिल रही हो या मिलती चली आ रही हो कुछ समय से। बट 10 ऑफ कप्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि बावजूद इसके कि वो एक्सटर्नली कैसे बिहेव कर रहे हैं, फीलिंग्स वो अभी भी आपके लिए बहुत स्ट्रांगली रखते हैं। इनफैक्ट विजडम और 10 ऑफ कप्स इंडिकेट कर रहा है, जैसे कि मैंने बोला था कि इस कनेक्शन में मैरिज का पोटेंशियल है। ये बात इन्हें भी पता है और ये भी जानते हैं कि आपके लिए बहुत स्ट्रांग फीलिंग्स रखते हैं और अपनी फीलिंग्स से ये भाग नहीं सकते हैं। बट 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर शो कर रहा है कि आपके पर्सन आपसे बहुत ज्यादा कट ऑफ फील कर रहे हैं, विच इज फनी ऑनेस्टली। अगर आपके पर्सन मेरे सामने होते तो मैं हंसती उनके मुंह पर, क्योंकि एक तरफ तो आप खुद ग्रुप 3 को अपने आप से बिल्कुल दूर करके रखे हुए हो, और फिर आपको इस बात का दुख हो रहा है कि ग्रुप 3 मेरे से बात नहीं करते। तो यार क्या मतलब, राइट? आप लोगों को खुद भी अजीब लगता होगा ये बिहेवियर इनका, आई एम श्योर। अगर मुझे देख कर लग रहा है तो आप तो एक्सपीरियंस कर रहे हो। सो ये यहाँ पर है इनकी एनर्जीज, इनके साइंस यहाँ पर जो निकल करके आए हैं: टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सारे ही आ गए ऑलराइट। तो हाँ, कंफ्यूजन बहुत है इस इंसान को, एंड आई थिंक प्रॉब्लम ये है ना यहाँ पर कि आपका पर्सन बहुत ओवरथिंक करते हैं, बहुत ज्यादा। मतलब तिल का ताड़ बनाना कुछ है भी नहीं, उसके बारे में भी बैठ करके सोचते रहना। कभी तो बड़ा खुश होना कि हाँ नहीं इस कनेक्शन में पोटेंशियल है, और कभी इतना सडनली इनकी एनर्जीज डिप कर जाती है कि इनको लगता है कि भाई कोई स्कोप नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है इस कनेक्शन में। एंड यहाँ पर दिख रहा है कि अभी इस इंसान की एनर्जीज ऐसे होती रहती हैं, बहुत फ्लक्चुएट होती हैं। एंड मुझे ये फीलिंग आ रही है कि आपको इनकी इस एनर्जी फ्लक्चुएशन से बचा करके रखने की वजह से इस वक्त यूनिवर्स ने आप दोनों के बीच में ये डिस्टेंस क्रिएट किया है। जब तक कि ये इंसान अपनी लाइफ में स्टेबल नहीं हो जाते हैं, अपनी ये डार्क नाइट ऑफ द सोल खत्म नहीं कर लेते हैं, अपने फियर्स को कॉन्कर नहीं कर लेते हैं, अपनी हीलिंग कंप्लीट नहीं कर लेते हैं, क्लैरिटी नहीं ले आते हैं कि चाहिए क्या है आखिर लाइफ में, खुद अपने बिहेवियर को नहीं रिकग्नाइज कर लेते हैं कि तुम दूसरे से कोई चीज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो जब तुम खुद वही बिहेवियर दूसरे के साथ में कर रहे हो, राइट? तो जब तक ये तमाम चीजें सॉर्ट आउट आपके पर्सन के एंड पर नहीं हो जाती हैं, ये डिस्टेंस आप दोनों के बीच में बरकरार रहेगा, विच आई स्ट्रांगली बिलीव ग्रुप 3 कि आपके प्रोटेक्शन के लिए क्रिएट किया गया है।
ऑलराइट, अब आपके चार्म्स देख लेते हैं। स्पिरिट, हाउ इज ग्रुप 3 पर्सन करंटली फीलिंग टुवर्ड्स हिम? उनका मन तो है कि वो आपकी ओर एक्शन ले, बट अभी स्नूज मोड चल रहा है। लाइक अलार्म बजता है और वो बार बार उसको स्नूज करते रहते हैं, नहीं अभी नहीं, नहीं अभी नहीं, अभी नहीं। बहुत डिले कर रहे हैं वो इस चीज़ को। स्टेबिलिटी चाहते हैं वो इस कनेक्शन में, एक नई शुरुआत भी आपके साथ इस कनेक्शन में चाहते हैं। नंबर 1 और 3 आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। बहुत वार्म वाइब्स इस इंसान को आपसे मिलती हैं। आपके बारे में जब ये इंसान सोचते हैं या पास्ट की मेमोरीज रिकॉल करते हैं तो इन्हें बहुत खुशी होती है। इन्हें ऐसा लगता है कि अब आपको कोई दिलचस्पी नहीं रह गई इनकी लाइफ में या इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। बट हाँ, ये एस ऑफ कप्स की एनर्जी इंडिकेट करती है कि इंसान आपसे प्यार बहुत करते हैं। या तो इन्होंने ऑलरेडी आपको मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है या ये बहुत जल्दी करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि इन्हें पता ही हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन वगैरह क्या होता है। ओह, दिस इज नाइस। तो बहुत जल्दी इस इंसान का जो मास्क है वो भी उतरने वाला है। थोड़ा और ऑनेस्ट ये आपके साथ कम्युनिकेशन में होते हुए नजर आ रहे हैं एंड इसका रीजन भी यहाँ पर निकल करके आ गया है। कोई टावर मोमेंट इस इंसान की लाइफ में आ सकता है, कोई ऐसा शेकअप स्पिरिट की तरफ से इनकी लाइफ में आ सकता है जो कि फाइनली इनकी आंखें खोले या इनको इनकी नींद से बाहर निकाले। एंड यस, कम्युनिकेशन इस इंसान की ओर से आपके पास में आता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। आप जान लेते हैं स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। What message do you have for group 1 spirit? Sorry, what message do you have for group 3 spirit? Align your life. What is not aligned or needs to change? Exactly. तो इस वक्त इस इंसान की एनर्जीज अपने आप में ही अलाइन नहीं है और आपकी वेवलेंथ को भी नहीं मैच कर रही है। इसीलिए ये डिस्टेंस आप दोनों के बीच में क्रिएट किया गया ताकि आप दोनों एटलीस्ट पहले सेम पेज पर आ सको। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन हिट करिए। नए वीडियोस आते हैं हर मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। डेली कार्ड्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और पर्सनल रीडिंग लेने की सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।